स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में। और मैं हूँ रिचा। देखिए आज से हम क्या चालू कर रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री चालू कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंशिएंट हिस्ट्री हमारी पैरेलल में चल रही है और अभी हमने फ़िलहाल में वो पॉलिटी भी स्टार्ट किया है। तो देखिए आप सारी चीज़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते चलिए। उसकी देखिए आज जो हम देख रहे हैं वो मेडिवल हिस्ट्री में इस्लाम धर्म का, यानी मध्यकालीन भारत में इस्लाम धर्म के उदय से चालू कर रहे हैं। और बाकी के जो टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री में हम कवर कर लेंगे। तो इस्लाम धर्म के उदय में देखते हैं। तो पहले देखिए हम इसमें इस्लाम धर्म के उदय को देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पहले सुल्तान होता है, फिर खलीफा होता है, फिर पैगंबर होता है और फिर अल्लाह होता है। देखिए अल्लाह जो होता है वो इस्लाम धर्म में क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति होता है, यानी सबसे बड़ी शक्ति होती है, उससे ऊपर कोई नहीं होता। और फिर होता है पैगंबर। जो पैगंबर जो होता है वो क्या होता है कि खुदा का क्या करता है, खुदा तक संदेश पहुंचाता है बंदों का, यानी जो आम जनता होती है तो उसका क्या है, संदेश पहुंचाता है अल्लाह तक। तो इस्लाम धर्म के उदय में क्या है हम देख लेते हैं। तो अल्लाह का संदेशों को समाज तक पहुंचाने वाला जो होता है वो पैगंबर होता है। मैंने आपको बताया। हम इस्लाम धर्म की अगर बात करते हैं तो हमें सबसे पहले मोहम्मद साहब के बारे में देखना होगा। तो पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मोहम्मद साहब का जन्म वगैरह कब और कहाँ हुआ था। तो 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में क्या हुआ था, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कहाँ, मक्का के कुरैश कबीले में। और जन्म के पूर्व ही क्या है, पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जन्म के कुछ दिन बाद ही क्या है, उनकी मदर की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यानी जो मोहम्मद साहब थे उनका मक्का के कुरैश कबीले में जन्म हुआ था। जन्म के पूर्व ही पिता की मृत्यु हो गई थी और कुछ दिन बाद क्या है, माता की मृत्यु हो गई थी। अगर इनका लालन पोषण देखें, यानी इनके फादर और मदर की दोनों की डेथ हो गई थी, तो इन्हें पाला किसने, तो इनके चाचा द्वारा क्या है, इन्हें पाला गया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो कि क्या थे, इनके जो चाचा थे वो क्या थे, कुरैश कबीले के क्या थे, प्रधान थे। कुरैश कबीले के प्रधान थे। और जब ये क्या है, यानी जो मोहम्मद साहब थे वो 25 ईयर के हुए तो क्या है 595 ईस्वी में क्या हो गया था, इनका विवाह हो गया था। उसके बाद आगे की चीज़ें देखते हैं तो क्या है 610 में, यानी जब ये कितने साल के हो गए थे, मोहम्मद साहब 40 ईयर के हो गए थे, तो जिब्राइल नामक व्यक्ति ने क्या है, मोहम्मद साहब को ये बात बताई कि क्या है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। यानी जिब्राइल नामक जो एक इंसान था उसने मोहम्मद साहब को ये बताया कि उन्हें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब वो क्या है, एक पैगंबर बन चुके हैं। तो अब वो क्या है, रसूल यानी देवदूत हो गए थे, यानी अल्लाह के क्या हो गए थे, भेजे हुए बंदे, जिसे अल्लाह का भेजा हुआ बंदा या जिसे अल्लाह का दूत कहते हैं। तो मोहम्मद साहब ने फिर ये डिसाइड किया कि अगर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो समाज में अपने ज्ञान का क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। यानी जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो पूरे समाज को देने की क्या है, कोशिश करेंगे। और समाज में क्या थे, उस समय क्या थी, काफ़ी ज़्यादा बुराइयां व्याप्त थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कुछ बुराइयां हैं जिसे वो दूर करेंगे। तो जैसे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे, बहुदेववाद का विरोध करेंगे, यानी एक ईश्वर को ना मानना, बहुत सारे भगवान को, गॉड को मानना। समाज में वो सद्भावना उत्पन्न करेंगे, समाज में शांति और भाईचारे को बनाए रखेंगे। तो ये चीज़ें क्या है, उन्होंने डिसाइड की थी। उसके बाद 1619 में क्या है, इनके चाचा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी जो मोहम्मद साहब थे, उनके जो चाचा थे, उनके जो कुरैश कबीले के प्रधान थे, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अब इसमें देखिए समस्या ये आ जाती है कि जब वो कुरैश कबीले के प्रधान थे तो वो क्या अपना उत्तराधिकारी छोड़कर नहीं जाते हैं। प्रॉब्लम यहीं से आनी चालू होती है कि अब क्या है, कुरैश कबीले का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो देखिए क्या होता है, जिसके बाद क्या है, कुरैश कबीले का जो प्रधान था वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्योंकि उनकी तो क्या हो चुकी थी, मोहम्मद साहब के चाचा की क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। इसी कारण क्या है, अब वो कुरैश कबीले का समर्थन मिलना क्या हो जाता है, मोहम्मद साहब को बंद हो जाता है। यहीं से क्या है, मेन घटनाएं घटती हैं। मक्का में क्या है, इनका विरोध होने लगता है। तो इनको क्या है,
622 ईस्वी में मदीना में यानी यशरीब में क्या है लोगों ने अपने यहाँ आने का क्या है निमंत्रण दिया। मतलब मक्का में क्या है विरोध होने लगा था, लेकिन क्या है इन्होंने समाज में काफ़ी चीज़ें फैलाई थी जिससे क्या है इनका क्या है ये क्या है अपने समाज में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो इनको क्या है 1622 ईस्वी में मदीना में क्या है लोगों ने अपने यहाँ क्या दिया निमंत्रण दिया। तब जो मोहम्मद साहब थे वो क्या है 1622 में मक्का से मदीना के लिए क्या है चले गए थे। इसी घटना को क्या है हिजरत या हिज्र कहा गया। यानी क्या है 1622 में जब मक्का से मदीना गए थे मोहम्मद साहब, तो मक्का से मदीना तक का जो सफ़र था उसी को क्या कहा जाता है हिजरत कहा जाता है या हिज्र कहा जाता है। और मुस्लिम जगत में 1622 ईस्वी से हिजरी संवत नाम से जाना जाता है। यानी मुस्लिम जगत में यानी मुस्लिम समाज में मुस्लिम ट्रेडिशंस में जो 1622 ईस्वी है उसी को क्या है हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब ये मदीना पहुंच गए तो इन्होंने क्या एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य बनाने की क्या है इच्छा बनाई। क्या स्वतंत्र इस्लामिक राज्य। लेकिन इन्होंने क्या है क्योंकि मक्का के लोग क्या है इनका पीछा करते हुए मदीना तक पहुंच गए। मतलब ये क्या है मक्का से जो मदीना आ गए थे तो इन्होंने पहले ये सोचा कि क्या है ये एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य बनाते हैं। यानी जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने ये सोचा कि क्या है एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य बनाते हैं। लेकिन जो मक्का के लोग थे वो इन्हें ढूंढते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं मदीना पहुँच जाते हैं, जहाँ इनको क्या है 3 युद्ध लड़ने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें क्या है पकड़ने और गिरफ्तार करने आए थे। तो 1622 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में और 1625 में तीनों युद्धों में क्या है पराजित कर मदीना में स्वतंत्र इस्लामिक राज्य बनाया। यानी जो लोग क्या है मक्का से मदीना आए थे तो मक्का के जो लोग थे उनसे क्या है मोहम्मद साहब ने 3 युद्ध किए 1622 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में और 1625 ईस्वी में। और फिर क्या है एक स्वतंत्र राज्य क्या है बनाया उन्होंने कहाँ मदीना में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद क्या हो जाती है 1623 में उनकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। किनकी? मोहम्मद साहब की 1623 में क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन्होंने भी क्या है मरने से पहले कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। उसके बाद क्या है अब यहाँ पर भी समस्या खड़ी हो जाती है कि जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने भी कोई अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। अतः जो कुरैश कबीले का क्या है अबू बकर यानी 1632 से 34 में क्या है प्रथम खलीफा बना। ठीक है। तो इनके बाद कुरैश कबीले का जो प्रथम खलीफा था वो कौन था? अबू बकर था। जो सेकंड खलीफा था वो उमर था। 1634 से 1644 तक रहा कुरैश कबीले का। उसके बाद जो थर्ड खलीफा था वो कौन बनता है? उस्मान बनता है। ये 1644 से 656 तक रहता है। ये क्या है अन्य कबीले का क्या था उमैया वंश का था। तो क्या है अतः इसके क्या है खलीफा बनने पर कुरैश कबीले के जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे विरोध कर रहे थे। मतलब उनका जो कुरैश कबीले के जो लोग थे उनका ये मानना था कि जो उस्मान है उसे क्या है खलीफा का पद नहीं दिया जाना चाहिए। और अंततः इसी कारण 1656 ईस्वी में अली एंड उस्मान में क्या हुआ युद्ध हुआ और उस युद्ध में क्या है उस्मान मारा गया। ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। इसी समय से क्या शिया सुन्नी में क्या है संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यानी अली और जो उस्मान थे वो शिया और सुन्नी 2 अलग अलग वर्ग के लोग थे जिनमें क्या होता है जब युद्ध होता है जिसमें जो उस्मान था वो क्या है मारा जाता है और अली जो था वो क्या है पर जीत जाता है। तो यहीं से क्या है शिया और जो सुन्नी आज भी हम देखते हैं लोगों में संघर्ष जो है वो क्या है बना रहता है। तो यहीं से वो संघर्ष क्या चालू हुआ था। उसके बाद हम जो नेक्स्ट खलीफा थे फोर्थ खलीफा थे वो अली थे। ये 1656 से 1661 तक बनते और ये क्या थे मोहम्मद साहब की क्या है भतीजा व दामाद था। यानी ये जो था वो मोहम्मद साहब का कौन था भतीजा भी था और दामाद भी था। और 1661 में उस्मान के समर्थकों ने क्या है अली की हत्या कर खलीफा के पद को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। यानी अब देखिए क्या होता है कि
जो अली होता है वो शिया ग्रुप का होता है और जो उस्मान होता है वो सुन्नी गुट का होता है। तो क्या होता है कि जो उस्मान के जो समर्थक थे, यानी जो उस्मान के फॉलोअर थे, जो उस्मान को फॉलो करते थे, उस्मान तो मर गया था, लेकिन क्या है, उस्मान के जो समर्थक थे वो बाद में किसकी, अली की भी हत्या कर देते हैं और खलीफा के पद को क्या है, अपने हाथों में क्या कर लेते हैं, केंद्रित कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अली के पुत्र जो थी वो क्या है, हुसैन की भी क्या है, कबीले में क्या है, हत्या कर दी जाती है और इस्लामिक जगत में उत्तराधिकार नियम ना होने के कारण ही क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। मतलब पहले जो इस्लाम था उसमें क्या था, जैसे हमारे हिंदू ट्रेडिशंस में जो राजा लोग होते हैं वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, तो सेम वही चीज़ क्या थी, इस्लाम धर्म में पहले नहीं थी, इसी कारण क्या है, उत्तराधिकार नियम नहीं था, इसी कारण क्या हुआ, संघर्ष हुआ। अब हम खलीफा का पद देखते हैं, तो पहले हम खलीफा के पद को 1661 से 750 ईस्वी तक देखेंगे। इसमें जो खलीफा जो पद था वो उमैया वंश के पास ही रहा, यानी जो खलीफा का पद था वो किसके पास रहा, उमैया वंश के पास ही रहा। और राजधानी स्थानांतरित करके मदीना से कहाँ कर दिया गया, दास में कर दिया गया, जो सीरिया में है। उसके बाद 750 से 1215 ईस्वी तक देखेंगे। इसमें क्या है, मोहम्मद साहब के जो वंशज जो थे वो कौन, अबू वंश या अब्बासी वंश कहे जाते थे और इनके पास ही रहा, ठीक है। और इन्होंने क्या है, अपनी जो राजधानी थी वो दशमिक से कहाँ कर ली, इराक कर ली। उसके बाद देखिए कुरान, हदीस, इज्मा, कयास, ये क्या है, सभी इस्लामिक ग्रंथ हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आज की इस वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम इसे क्या है, इस लेक्चर को सेपरेट रख लेते हैं, इस्लाम धर्म का उदय। उसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम भारत पर अरबों का आक्रमण देखेंगे। और देखिए जो आपको PDF मिलेगी ये 2 ही पेज है, तो ये आपको PDF भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो हमारा भारत पर अरबों का आक्रमण होगा उसी में मैं आपको इस वीडियो की भी क्या है, PDF दूंगी। तो चलिए आज के लिए से यहीं समाप्त करते हैं। आपसे कल मिलूंगी मैं किस टॉपिक के साथ, भारत पर अरबों के आक्रमण के साथ।